पावर डिपार्टमेंट के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ यूटी डिपार्टमेंट, चंडीगढ़ यूटी डिपार्टमेंट के जो पावर एम्प्लॉयज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, वो 3 दिन की स्ट्राइक पर आज से चले गए हैं। 22 तारीख रात 12 बजे से ये स्ट्राइक शुरू हुई है और बिजली का आलम ये है कि अब तकरीबन 10 घंटे हो गए हैं, बिजली कई जगह चंडीगढ़ में नहीं है। ट्रैफिक लाइट्स जो हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो बंद पड़े हैं और रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ जो हैं उनमें बिजली नहीं है। लोग जो हैं बैटरीज़ का इंतज़ाम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बैटरीज़ मंगवा रहे हैं, पर कई जो एरियाज़ हैं चंडीगढ़ में उनमें कई घंटे हो गए हैं बिजली का कट लगे हुए। बिजली यहाँ सेक्टर 45 का ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल डार्कनेस है क्योंकि लाइट बिल्कुल नहीं है। यहाँ भी तकरीबन रात 12 बजे से बिजली जो है वो नहीं है, सप्लाई नहीं है और कट जो है अभी 12 घंटे लगभग होने वाले हैं। इसको जो पावर कट जो है यहाँ सेक्टर 45 का ये जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें फ़िलहाल 3 दिन की ये स्ट्राइक है पावर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। जनवरी में यूनियन कैबिनेट ने डिसीजन लिया था कि जो पावर डिपार्टमेंट है उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा और मार्च 24 तक ये जो है कंप्लीट की जाएगी प्रोसेस जो है प्राइवेटाइजेशन की। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो है सेक्टर 45 का, उसके रेजिडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या दिक्कतें आ रही हैं उनको, परेशानियाँ लाइट की सप्लाई की वजह से। जी सर, क्या नाम है आपका? ML कालरा। हाँ जी कालरा जी, कब से नहीं है लाइट यहाँ? लगभग रात को 11:30-12 बजे चली गई थी लाइट और अभी तक लाइट नहीं आई है। दुख की ये बात है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ही नहीं किया। अब जो इन्वर्टर भी हैं वो कितने घंटे चलेंगे, यहाँ तक कि पानी की सप्लाई भी रुकी है। जो पानी आराम सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे चला जाता था वो भी नहीं प्रॉपर आ पाया। अब बड़ी दिक्कत रहती है। आई एम 75 ईयर ओल्ड, पेशेंट हूँ, बड़ा बाहर आना जाना, निकलने का आदमी बाहर अंधेरे में निकल ही नहीं सकता, कहीं मेडिसिन लेने तक नहीं जा सकते। दिन में ले आए फिर आन के जाकर बैठे हैं। तो इनको गवर्नमेंट को अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करना चाहिए कुछ ना कुछ। कुछ और रेजिडेंट्स हैं हमारे साथ सेक्टर 45 के कॉम्प्लेक्स के। सर नाम क्या है आपका? जी मैं वरुण बेदी। मेरे हिसाब से इनको पता था कि ये पहले सब कुछ इन्होंने ऐलान किया हुआ था कि ये होने वाली है स्ट्राइक, तो इनको टाइम पे एस्मा एक्ट को इन्वोक कर देना चाहिए था। अब आपके सामने आज की डेट में बिजली पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है कि दुनिया घरों में मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो चल रहे हैं, वो बंद पड़े होंगे, दवाइयाँ लोगों की फ्रिज में होंगी। ऑलमोस्ट 20-22 घंटे हो गए हैं बिजली गए हुए। अब आप बताइए किसी के फ्रिज में इंसुलिन पड़ी होगी, कोई ऐसी और दवाइयाँ पड़ी होंगी, उनका क्या हाल हो रहा होगा। मार्केट्स के अंदर जो खाने पीने का सामान है, कोई केक, पेस्ट्रीज़ या जो भी पेरिशेबल आइटम्स होंगी, वो कल को उनका क्या बनेगा। वो सब कुछ एक नेशनल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा लॉस है ये मेरे। चंडीगढ़ में आपने आज से पहले कभी ऐसी सिचुएशन देखी पावर सप्लाई की? नहीं, ये बड़ा रेयर केस है वैसे चंडीगढ़ में। इसी कारण एक लोगों के पास बैकअप का बहुत लंबा चौड़ा इंतज़ाम नहीं है। बट सबसे सैड स्टोरी ये है कि ये चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी बनाने का रखते थे, बट मुझे लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्टनेस, जो सो कॉल्ड ऑफिसर्स और एलीट क्लास IAS ऑफिसर्स वो सब हैं, उनकी स्मार्टनेस ये 600-800 लोगों ने मिलके 20 घंटे में बराबर कर दी हुई है स्ट्राइक। पावर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की आज स्ट्राइक थी, आज धरना भी दिया, 3 दिन की स्ट्राइक है उनकी। वो कह रहे हैं कि चंडीगढ़ के रेजिडेंट्स को हमारा साथ देना चाहिए, इसमें ये जो प्राइवेटाइज कर रहे हैं जो पावर डिपार्टमेंट को, वो गलत है। उससे बिजली महंगी हो जाएगी आने वाले दिनों में जब प्राइवेट हाथों में जाएगी, प्राइवेट कंपनी के पास, क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग फार्मूले पे काम करेंगे। देखिए ये सारी जो भी चीज़ें हैं ना, ये सब अजम्पशन बेस्ड है। आप अगर ग्लोबली देखेंगे तो कहीं भी सरकार इन कामों में हाथ ही नहीं डालती है। अच्छा चलिए, अगर ये नहीं है कि यहाँ कोई टेस्ट केस हो रहा है, दिल्ली ऑलरेडी प्राइवेटाइज्ड है बिजली, बॉम्बे सारा प्राइवेटाइज्ड है बिजली, अगर वहाँ पे लोग इतने सालों से खुश हैं तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है। तीसरी बात, सुबह से हम लोग 4639999 जो इनका टेलीफोन नंबर है वो लगातार इंगेज आ रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो आप मिलाते रहिए। मैं आपको अगर दिखाना भी चाहूँगा कि ये देखिए, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, अगर हम इसको अभी भी डायल करें और स्पीकर पे लगाएं जी,
कोशिश करो। तो ये आपके व्यस्त द्वारा डायल कैसे किया हो? गया नंबर अभी व्यस्त है। आज की डेट में जबकि ये नंबर को हमेशा चलना चाहिए, ये सुबह से जैसे ही बिजली गई है ये व्यस्त चल रहा है तब से नंबर। सो यही अभी जो है एस्मा जो है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट जो है वो इन्वोक किया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने। आपको लगता है कि सोल्यूशन होगा, क्योंकि 3 दिन की स्ट्राइक है अदरवाइज, और आज पहला दिन है, उसने ही जो सारा जो है सिस्टम जो है वो चौपट कर दिया है। देखिए, ये इनको एस्मा जो आज इन्होंने 20 घंटे सोचने के बाद, ये शायद अगर ये हफ्ता पहले इन्वोक कर देते तो ये 6 महीने, देखिए शायद जनवरी के पहले हफ्ते में हरियाणा ने भी एस्मा इन्वोक किया था कि डॉक्टर 6 महीने स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हैं। वैसे ये लोग भी एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेते, ये हमेशा सोए हुए क्यों उठते हैं? ये इनको चाहिए कि प्रोएक्टिव एक्शन लेते, उनसे बात करते। अगर लग रहा है कि कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप एस्मा को एक हफ्ता पहले इन्वोक कर दीजिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। जब सारी प्रॉब्लम शुरू होगी, एक नेशनल इशू बन गया ये, अब आप एस्मा इन्वोक कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इसमें चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के सो कॉल्ड ऑफिसर्स को भी अकाउंटेबल बनाना चाहिए इस काम। रेजिडेंट से हम बात कर रहे हैं यहाँ सेक्टर 45 में कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। रात 12 बजे से लगभग लाइट जो है यहाँ नहीं है। सर, नाम क्या है आपका? मनमोहन सिंह नैयर। और कल रात 12:30 बजे मैं उठा अचानक, तो मैंने एकदम घर में अपने मूव करना मेरे लिए मुश्किल हो गया। और तब मुझे ध्यान आया कि हाँ, वो लाइट का स्ट्राइक का ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस कर रखा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैनेजमेंट को तो सर, मतलब जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको तो पता था कि ये स्ट्राइक होने वाली है, तो इसका कोई ना कोई सलूशन पहले से ही कर देना चाहिए था। ये सिचुएशन आने ही नहीं देनी चाहिए थी। अगर ये मतलब हम लोग एक तरफ तो स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये सिचुएशन अगर है तो दिस इज़ ए पैथेटिक सिचुएशन। वी रियली मतलब वंडर हाउ विल बी एबल टू अचीव द स्मार्ट सिटी टारगेट अंडर दीज सिचुएशंस। आप इन्वर्टर्स के बिजनेस में हैं, आप कुछ बताएंगे आज कितने डेस्परेट थे चंडीगढ़ के लोग इस सिचुएशन को डील करने में? आज कम से कम मेरे पास में 150 से 200 कॉल आई होंगी। और बिकॉज इन्वर्टर आर आल्सो ओनली एक लिमिटेड पीरियड लाइफ है जिसकी, क्योंकि उसके बाद तो बैटरी डाउन हो जाती है। तो इसलिए सब, और एवरीबडी वाज इंक्वायरिंग फॉर जेनसेट्स एंड वी आर आल्सो डीलिंग इन जेनसेट। बट मतलब इतने जेनसेट तो हम नहीं प्रोवाइड सकते जितनी रिक्वायरमेंट थी। आफ्टर ऑल हमें बहुतों को सॉरी कहना पड़ा। और आज भी मैं शाम को भी लेट ही आया हूँ, बिकॉज जो डिस्पैच करने थे उनका भी ऑर्गेनाइजेशन उनके यहाँ जाके चल सके जनरेटर, उसका भी सारा इंतज़ाम करके आए हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं पावर डिपार्टमेंट के, उन 3 दिन की स्ट्राइक है, आज धरना भी दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि चंडीगढ़ का पावर डिपार्टमेंट जो है वो प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट है, मुनाफे में है। फिर सरकार, केंद्र सरकार क्यों इसको प्राइवेटाइज कर रही है जब वो मुनाफे में है? एम्प्लॉयज़ उनके पास सरप्लस नहीं है। एम्प्लॉयज़ 1700 सैंक्शन पोस्ट हैं, वो 1000 पे काम कर रहे हैं, उनमें भी सिर्फ 600 रेगुलर हैं। तो अगर प्रॉफिट में ये डिपार्टमेंट है तो क्यों इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं? मैं बिल्कुल इससे, अगर आपके दिए हुए तथ्य सही हैं तो नेचुरली दिस शुड बी लुक्ड इनटू एंड वी आर विद, अगर विद द स्ट्राइकिंग स्टाफ, इफ दिस इज रियल, दिस इज द रियल स्टोरी। और वही एम्प्लॉयज़ एक और लॉजिक दे रहे हैं कि ये जो अगर प्राइवेटाइज होती है ये डिपार्टमेंट जो है, तो बिजली जो है महंगी हो जाएगी। चंडीगढ़ कंपैरेटिवली बाकी जो स्टेट्स हैं, नेबरिंग स्टेट्स हैं, बहुत सस्ती बिजली दे रहे हैं अभी तक। तो वो कह रहे हैं कि लोगों को हमारे साथ आना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए। प्राइवेट हाथों में जाएगी, वो मुनाफे पे काम करेंगे और महंगी बिजली देंगे वो। एक्चुअली ये प्रॉब्लम ये है कि सब रेजिडेंट्स तो एकदम से, मतलब दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस सिचुएशन, ऑल ऑफ ए सडन ये सिचुएशन आ गई है। नाइदर जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो उनकी यूनियन है, उनकी तरफ से कोई ऐसी अपील की गई कि रेजिडेंट्स को अपने साथ मिले। सो अगर उनको चाहिए, अगर इफ़ रियली चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इज़ मेकिंग प्रॉफिट, तो उनको चाहिए था ये तथ्य पेपर के थ्रू दे शुड हैव एडवर्टाइज्ड, एंड जिससे उनको पब्लिक की सिंपैथी भी मिलती और पब्लिक आज उनके फेवर में बोलती। तो कहीं ना कहीं रेजिडेंट्स जो हैं ये बता रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी कम्युनिकेशन लोगों के साथ नहीं किया जा रहा है। पर फिलहाल और लोगों से बातचीत जारी रखेंगे। सर, नाम क्या है आपका? निर्मल सिंह।
जी निर्मल जी, क्या दिक्कत आ रही है लाइट की आपके एरिया में, आप जहां रहते हैं? कब से लाइट नहीं है? ਲਾਈਟ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲਾਈਟ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਣ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ, ਉਸकी ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਲਕੱਤੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ 'ਚ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੀਚਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਸੀਟੀਯੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਸੀਟੀਯੂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ 50% ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਣਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। 2-3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿ ਲੂੰਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਟ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 4000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 12000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿੱਕਤ ਝੱਲਣੀ ਪਊਗੀ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 3 ਗੁਣੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਟਰ ਬਿੱਲ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ कितने जावांगे? बिल्कुल उनका प्रोटेस्ट जारी है और साडा समर्थन है फुल सहयोग नाल। तो फिलहाल प्राइवेटाइजेशन के इशू को लेकर लोगों के अलग अलग विचार हैं, कोई इसका समर्थन करते हैं, कोई इसके विरोध में है। चंडीगढ़ पावर डिपार्टमेंट की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ पावर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की 3 दिन की स्ट्राइक आज से शुरू हुई है और चंडीगढ़ में बिजली के कट्स जो हैं वो लगातार लग रहे हैं। इस वक्त हम सेक्टर 30C की मार्केट में हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कंप्लीट अंधेरा जो है चंडीगढ़ में। हालांकि कुछ एरियाज़ में लाइट है, बट कुछ एरियाज़ में चंडीगढ़ के कंप्लीट डार्कनेस है। ना तो स्ट्रीट लाइट्स चल रही हैं, ना और दूसरी लाइट्स जो हैं, क्योंकि पावर कट्स जो हैं स्ट्राइक की वजह से जो हैं लगना शुरू हो गए हैं। कुछ एरियाज़ में रात 12 बजे से ही, क्योंकि रात 12 बजे से स्ट्राइक शुरू हो गई है, वो तो कुछ एरियाज़ में रात 12 बजे से ही जो है लाइट जो है चली गई है। और अब तक जो है, अब जब 10 घंटे तकरीबन हो गए हैं, तब भी लाइट जो है कुछ एरियाज़ में नहीं आई है। तो ये 3 दिन की स्ट्राइक जो है यूटी पावर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की जो है उसकी वजह से ये हो रहा है। हालांकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने आज शाम को एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एस्मा जो है वो लगा दिया है और 6 महीने तक स्ट्राइक पे जो है वो बैन लगा दिया है पावर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ पर 3 दिन की स्ट्राइक पर हैं यूटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़। निजी कंपनी को जो पावर डिपार्टमेंट को बेचा जा रहा है उसके खिलाफ, और उसका असर जो है अब देखने को मिल रहा है कि चंडीगढ़ में बिजली की सप्लाई जो है उसके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है और कुछ इलाकों में 10 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है जब बिजली की सप्लाई नहीं मिल रही है। और अगर 3 दिन ये स्ट्राइक जो है चलती है यूटी पावर डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ की, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का बिजली संकट जो है चंडीगढ़ निवासियों को झेलना पड़ेगा। और चंडीगढ़ में खास बात यह है कि बिजली का संकट जो है बहुत कम देखने को मिलता है और चंडीगढ़ के निवासी कह रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम है जब हमने इस तरीके के हालात देखे हैं। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़। चंडीगढ़ यूटी डिपार्टमेंट पावर एम्प्लॉयज़ की 3 दिन की स्ट्राइक आज से शुरू हुई है पावर डिपार्टमेंट के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। और
आज पहला दिन इस स्ट्राइक का है और चंडीगढ़ का लगभग आधा हिस्सा जो है पूरी तरह अंधेरे में जो है वो चला गया है, क्योंकि बिजली सप्लाई नहीं है। इस वक्त हम ट्रिब्यून चौक पे खड़े हैं चंडीगढ़ के, और यहाँ चारों तरफ आप देख सकते हैं अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि लाइट्स जो हैं चल नहीं रही हैं। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, सड़क के किनारे जो है लाइट्स जो हैं वो बिल्कुल बंद हैं, कंप्लीट डार्कनेस है। जो सप्लाई बिजली की है वो बंद पड़ी है। रात 12 बजे से बिजली की सप्लाई जो है चंडीगढ़ के बहुत सारे हिस्सों में जो है बंद हो गई है। ये 3 दिन की स्ट्राइक आज से शुरू हुई है। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, बिजली डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट चंडीगढ़ का जो है उसको निजी कंपनी को दिया जा रहा है। जनवरी में यूनियन कैबिनेट ने, केंद्रीय कैबिनेट ने डिसीजन लिया था कि निजीकरण जो है किया जाएगा और हाईएस्ट बिडर को जो है वो ये पावर डिपार्टमेंट जो है वो बेचा जा रहा है। मार्च 24 तक इसकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट की जाएगी। हालांकि डिपार्टमेंट जो है कर्मचारियों से बातचीत भी कर रहा है और एक पेटिशन जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी कर्मचारियों के जो यूनियन है उसकी तरफ से डाली गई है निजीकरण के खिलाफ। हालांकि उसके ऊपर मार्च 6 को सुनवाई होनी है। उससे पहले अब 3 दिन की स्ट्राइक जो है कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है। आज से ये शुरू हुई है और आज पहले ही दिन जो है चंडीगढ़ के बहुत बड़े हिस्से में जो है कंप्लीट डार्कनेस हो गई है, पूरी तरह अंधेरा पसर गया है। रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, दुकानें हैं, मार्केट्स हैं, उनमें। और इस वक्त हम ट्रिब्यून चौक में हैं, आप देख सकते हैं सिर्फ जो व्हीकल्स हैं उनकी लाइट्स दिख रही हैं और बाकी जो तमाम लाइटें हैं वो बंद पड़ी हैं। तो चंडीगढ़ में जहां बिजली सप्लाई जो है कभी मुद्दा नहीं रही, पर अब एम्प्लॉइज़ की स्ट्राइक की वजह से आज पहले दिन से ही 3 दिन की स्ट्राइक जो है, आज पहले दिन ही कंप्लीट अंधेरा जो है चंडीगढ़ के बहुत बड़े हिस्से में जो है वो पसर गया है। हालांकि आज एक्शन में आते हुए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने एस्मा एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट जो है वो लगाया है और 6 महीने के लिए बिजली कर्मचारियों को हड़ताल पे जाने से बैन लगा दिया है। हालांकि देखना यह है कि इस एस्मा लगाने का क्या असर जो है कर्मचारियों के ऊपर होता है, क्या वो वापस आते हैं या नहीं आते हैं। पर फिलहाल पहला दिन जो है इस 3 दिन की स्ट्राइक का है, निजीकरण के खिलाफ ये स्ट्राइक है और पहले दिन ही चंडीगढ़ का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अंधेरे में समा गया है। बिजली सप्लाई जो है 10 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और बिजली सप्लाई जो है बहुत सारे हिस्से में चंडीगढ़ के नहीं है। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़ चंडीगढ़।